जय माता दी मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 1 को। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के पहले हम लोगों को इस प्रश्न के उदाहरण में 6 फार्मूला दिया गया है, कुछ उसके नियम दिए गए हैं जो कि क्या करके दिया गया है। ये है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है, आप लोग उदाहरण देख सकते हैं कि यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है जो कि हमने यहाँ पे नोट करके रखा है। तो क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू में 1/2 a लॉग मॉड अंडर 1 माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। मतलब कि जो एक्स माइनस ए है यहाँ पे रहेगा और एक्स प्लस ए यही वाला यहीं पे रहेगा प्लस में सी। ये जो पहला फार्मूला दिया गया है। उसके बाद में दूसरा फार्मूला जो है ये दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए यहाँ पे कोई संख्या हो सकती है, एक्स जो है आप लोग समझ ही सकते हैं क्या है। और उसके बाद में ये इक्वल टू में डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1/2 a लॉग मॉड अंडर ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस सी। उसके बाद में हम लोगों को क्या दिया गया है, तीसरा क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू में 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। उसके बाद में यहाँ पे फोर्थ वाला दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में रूट। अब देखिए बाकी ये तीनों एक जैसे हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया है। अब यहाँ पे तीनों में रूट आ गया है नीचे, यहाँ पे तीनों में रूट नहीं था, अब यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग है, बाकी सेम वैसे ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपन में रूट अंडर में एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू में लॉग मॉड अंडर एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। उसके बाद में क्या है, पांचवा जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और छठवा क्या है कि रूट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में लॉग मॉड अंडर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। इतना हम लोगों को दिया है। अब हम लोगों को करना क्या है, इसमें करना ये है कि ये जो वैल्यू दिया है नीचे, अब इसको हम लोग को इसमें वो भी लगेगा, टी मानना भी पड़ेगा। उसके बाद में हम लोगों को जैसे यहाँ पे x के पावर 6 है तो यहाँ पे कुछ ऐसा चेंजिंग करना पड़ेगा कि यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स पे स्क्वायर हो जाए। यहाँ पे एक्स के पावर 6 है ना, एक्स के पावर 2 आ जाए। और यहाँ पे भी a, मतलब ए कोई संख्या हो सकता है, मैंने बोला था ना ए की कोई संख्या हो सकता है। ए की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो ए का अब जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर करना रहे तो यहाँ पे एक के स्क्वायर पे 2 लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर जो हम x का 3 अब ये इस तरह इसको चेंज करेंगे तब भी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा करना है कि x पे स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, तो यही हम लोगों को करना है। बाकी फार्मूला आप लोग उदाहरण में देख सकते हैं, उदाहरण के प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको मिटा के अब इसको सॉल्व करते हैं, तरीका बताते हैं, अच्छे से समझाएंगे। तो 1 मिनट। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है 3x स्क्वायर अपॉन में x के पावर 6 प्लस 1। तो अब इसको हम लोगों को उसी तरह सॉल्व करना है कि वो जो फार्मूले पे आके सेट हो जाए। तो फार्मूला भी लगेगा, अभी बता रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है हम लोगों को, यहाँ पे है 3x स्क्वायर। तो पहले इसको सीधे सीधे i मान के, i बराबर में इंटीग्रेशन मार्क 3x स्क्वायर अपॉन में, अब इसको क्या करेंगे, चेंज कर लीजिए, x स्क्वायर कर लीजिए या नहीं x क्यूब कर लीजिए। x क्यूब हो गया, अब x इसको ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 2 या 6, x के पावर 6 ही है लेकिन थोड़ा चेंज हो गया। अब यहाँ पे प्लस का मार्क प्लस कर दीजिए और यहाँ पे प्लस 1 पे भी हम लोग इसी टाइम स्क्वायर लगा सकते हैं। आगे मतलब अभी लगा देते हैं आप लोग के लिए कि चलिए ऐसे समझते हुए चलेंगे। एक्स स्क्वायर हो गया, अब इनटू में आ गया dx। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई, तो यहीं पे हाथ में, तो यहाँ पे इतनी बात हो गई क्लियर। अब क्या करना है, अब हम लोगों को
ये जो है ऊपर खाली खाली dx लाना है, क्योंकि फार्मूले में ऊपर खाली खाली dx है, या फिर dt भी ला सकते हैं। तो या तो dt रहे या तो dx रहे। तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना है कि ये जो 3x² है गायब हो जाए ऊपर वाला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x क्यूब जो है अंदर वाले को मानेंगे t। माना लेट एक्स क्यूब इजिकल टू में, ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब है इजिकल टू में टी, इतने को मानेंगे टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ऑन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा डी टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी इजिकल टू में 3x² इंटू में dx, जो कि यहाँ पे 3x² dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। आप लोग अवकलन करेंगे तो यही आएगा। अब डायरेक्ट अवकलन करते चलेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। और आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, अवकलन कर जहाँ लगेगा तो आप लोग कर लिया करिए अगर जो जिसको नहीं आता। डायरेक्ट हमने कर दिया है। अब यहाँ पे अब देखिए इतनी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं dt, इंटीग्रेशन मार्क ऊपर आ गया dt, क्योंकि ये देखिए इतना जो है बराबर dt के है। अब क्या करना है, अब कितने को हमने t माना था, x क्यूब को माना था t, तो x क्यूब को जो हमने t माना था तो स्क्वायर बचा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब हम लोगों ने कौन सा फार्मूला पढ़ रखा है, अब हम लोगों ने अभी फार्मूला 6 फार्मूला पढ़े हैं, उसी में से कोई एक फार्मूला लगेगा। अब देखिए कि यहाँ पे किस फार्मूले पे आके सेट हुआ है, तो यहाँ पे फार्मूला भी आप लोग साथ में लिखते चलेंगे, हर प्रश्न में फार्मूला लिखेंगे ताकि याद होता चले। फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x² प्लस में a²। ए देखिए a² यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे कुछ भी संख्या हो सकती है। बराबर में क्या था, 1 अपॉन a, 1 अपॉन a लॉग नहीं tan था, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये देखिए फार्मूला था। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे यहाँ t है, t² है, और a की जगह पे x है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ मतलब a की जगह पे 1 है, तो जहाँ जहाँ a है फार्मूले पे तोड़ने के बाद वहाँ वहाँ 1 लिख दीजिए, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t लिख दीजिए। तो अब चलिए इसी फार्मूले पे जब रखेंगे, फार्मूले पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a की जगह पे 1 है तो 1 कर दीजिए, tan इनवर्स जैसे है वैसे लिख दीजिए, tan इनवर्स। अब x की जगह पे यहाँ पे t है तो t कर दीजिए, और यहाँ पे अब अपॉन में 1 अपॉन a की जगह पे क्या है, 1 है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 कर दीजिए, प्लस में आ गया c। इतना तो अब आ गया। अब अगर जो हम लोगों का यहाँ पे x होता तो t की वैल्यू ना रखनी होती तो यही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे अब t की वैल्यू भी रखनी है, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू रखेंगे। तो हमने t कितने को माना था, x क्यूब को हमने माना है t, तो जहाँ पे ये 1 है, जहाँ पे t है वहाँ x क्यूब रख दीजिए बस। तो ये जो है निकल के 1 अपॉन 1 खत्म हो गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर जो यहाँ पे 1/2 होता तो लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ 1 से गुणा है तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। यहीं पे खाली खाली क्या लिखेंगे, tan इनवर्स t की जगह पे x क्यूब अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से भी कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो गया x क्यूब tan इनवर्स x क्यूब प्लस में c, जो कि इतना हो गया आंसर। यहाँ तक हमको लाना था सॉल्व करके, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। तब जब तक मैं आंसर चेक कर रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सभी भाई बहन लोग अपने प्यारे हाथों से एक छोटा सा कमेंट करके मुझे मेरे सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि
आप लोग का एक कमेंट इतना इफेक्ट डालता है, मन करता है। अभी देखिए कल की वीडियो मैंने दूसरे चैप्टर की जो है रात को 2 बजे तक जाग के बनाया है। आप लोग अपने लिए नहीं पढ़ते, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग एक लाइक कमेंट करने से कतराते हैं। तो 7.4 तो यही जो है यही आंसर है, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस में सी। तो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है और आप लोगों से निवेदन है कि अब अगले प्रश्न का जब से मैं वीडियो डालूं उससे पहले आप लोग 6 फार्मूला एक बार जुबान पे याद कर लें। उसके बाद में आप लोगों को याद नहीं, एक बार याद करना पड़ेगा। उसके बाद में आप लोग जब प्रश्न लगाएंगे, जैसे जैसे प्रश्न लगाएंगे साथ में आप लोग नोट करते गए। जैसे जिस प्रश्न में जो फार्मूला लगे आप लोग मन में एक बार पढ़ के नोट कर लीजिए उसको, तब आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आप लोगों को याद हो जाएगा और आप लोग एक बार याद कर लीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ने का स्टार्ट करिए। मिलते हैं आप लोगों से, सभी भाई बहनों से इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती।